if you want to learn any language, that should be learned in that language. Those who are the crazy, lover of translations, they are not going to speak English. ता हैं, ते हैं, ती हैं, हो, तो हम उसको प्रेजेंट डेफिनेट में बोलते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, whatever, right? That is absolutely wrong. Let's start. अच्छा, लेट पढ़ा रहे हैं ना, तो लेट्स स्टार्ट से ही शुरू हो गया. अब इस तरीके के सेंटेंस कई तरीके से बोल सकते हैं. इसका क्या हिंदी हुआ? लेट्स स्टार्ट का क्या मतलब हुआ? चले, यही रहे. तो चलो का हमने इंग्लिश लिखा गया? नहीं लिखा ना. लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. राइट. एक और तरीके से बोलते हैं लोग, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गेट स्टार्टेड. शायद इसका क्या मीनिंग हुआ? हिंदी से क्या लेना देना है? समझ में आ रहा मैं कहना क्या कहना चाह रहा हूं कि हम शुरू करते हैं. राइट. क्या हम इसको ऐसे बोलेंगे, शुड आई स्टार्ट, तो लोग मारेगा? बोलो. नहीं बोलेगा तो ना कहना बोल जल्दी, कोई मारेगा? बताइए. कैन आई स्टार्ट बोलेंगे कोई मारेगा? कोई कुछ बोलेगा? इसका मतलब क्या हुआ? वन सेंटेंस कैन बी स्पोकन इन मेनी डिफरेंट वेज. बट ये किसके लिए है? जो ट्रांसलेशन के दीवाने नहीं. Those who are the crazy, lover of translations, they are not going to speak English. अंग्रेजी बोलने के लिए आपको सोचना होगा उस तरीके से. राइट. इफ somebody says कि जिस वाक्य के लास्ट में ता हैं, ते हैं, ती हैं, हो, तो हम उसको प्रेजेंट डेफिनेट में बोलते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, whatever. राइट. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. देखते हैं कैसे गलत है. लिसन टू मी. देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, चलो फुटबॉल खेलते हैं. मम्मी, ते हैं आ गया, बना ले. गो, अभी प्ले फुटबॉल. क्लैप. सर यू जीनियस. कितना अंग्रेजी आता है आपको? क्योंकि हमने ट्रांसलेशन देखे. ते हैं देखा, तो हमने कैसे बनाया? गो, वी प्ले football and everybody is happy. Great. Why? Because you understand ता है, ते हैं, ती हैं. उसके लिए बहुत अच्छा रिप्लाई है. क्या है? मुझे मालूम है. अब बताइए भाई लोग, इसमें कहाँ पर ताहे है? कहीं पे ताहे है, लेकिन इसका भी इंग्लिश क्या होता है? आई नो. तुम गलत. यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू नो व्हाई? बिकॉज इन द बुक विच इज क्लियरली रिटन, क्लियर तरीके से लिखा रहता है कि जिस वाक्य के लास्ट में ता हैं, ते हैं, ती हैं, हो, वही सेंटेंस प्रेजेंट इन डेफिनिट में बनाया जाता है. कि बनाया क्या होता है यार? बोला जाता है, लिखा जाता है, बनाया जाता है. ट्रांसलेशन बनाओ क्या होता है? क्या करोगे बना करके? व्हाट विल यू डू? टेल मी. शायद 12th में आएगा न, 10 नंबर आएगा. दुनिया के किसी कोने में आपने देखा है कि ट्रांसलेशन एग्जाम में पूछा जाता है? किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता? नहीं पूछा जाता ट्रांसलेशन. वो बिहार में 12th में पूछा जाता, उसमें भी रहता है कि ये नहीं तो ये बना लीजिए, ये नहीं तो ये बना लीजिए. छोड़ के भागिए ना ट्रांसलेशन को यार. न पकड़ के बैठे हो. बचपन से यू हैव बीन स्टडिंग ट्रांसलेशंस. ओके. हैव यू अंडरस्टूड इंग्लिश? आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? आर यू एबल टू राइट एन एप्लीकेशन? नहीं. वी आर नॉट एबल. एप्लीकेशन सर, एप्लीकेशन सिर्फ लिखने नहीं आता, APP नहीं आता लिखने हमारे को. राइट. एप्लीकेशन का बात करते हैं सर, ये सब मत बोला कीजिए, हम लोगों को लिए नहीं है. एप्लीकेशन इज नॉट फॉर अस. राइट. एप्लीकेशन इज फॉर समवन एल्स. एलियंस के लिए होते हैं. हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन के दीवाने, बचपन से किताब खरीद के लाते हैं एंड वी जस्ट ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश.
बट इंग्लिश नहीं आता। तो हम उस पे चलते हैं ताहे पे। देख लिया, ताहे का कोई इससे लेना देना नहीं है। आफ्टर दैट ताहे का एक और सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। पापा ताहू आ गया, हम बहुत खुश हैं आज। आई स्पीक इंग्लिश। कोई माय का लाल जैसे काट दे, लड़ नहीं जाएंगे कि सर बताए रहे ताहे तेहती हैं, तो सर तो ठीक है बना दिया आई स्पीक इंग्लिश। बट रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग। आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड? क्या समझने की जरूरत है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस। इस लफड़े में ना पड़े। और इसको करके पता है ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? आपके थाउट को हिंदी में लेके जाना चाह रहे हैं। दे ट्राई टू कन्वर्ट योर थाउट इनटू हिंदी। ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि पहले हिंदी सोचो फिर अंग्रेजी बोलो। ना बोलो तो नहीं है भैया, लिखो। लिखो भी नहीं, बनाओ बनाओ, हाँ बनाओ। बोलना लिखना हमारे लोग के लिए नहीं है, ठीक है? बोलना एंड लिखना इज नॉट फॉर अस। हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के लिए पैदा हुए। विल मेक ट्रांसलेशंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इसी पे चलते हैं। अब इस सेंटेंस को हम और समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इससे दिखता है और हम क्रिकेटर हैं, तब तो ठीक है। वी प्ले क्रिकेट। बोलिए, परफेक्ट है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले परफेक्ट है, राइट? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। चलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। क्या ये ते हैं? सेंटेंस एग्जैक्टली सेम बट मीनिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? वाक्य पूरी तरह से सेम टू सेम है बट सेंटेंस का मीनिंग बहुत अलग है। तो अगर आप ताहे तेहे तीहे करके बनाओगे तो क्या होगा? बच्चा सोए रह जाएगा। अमन, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सूत्र बोल रहे अभी प्ले क्रिकेट। अब बेटा वो नहीं बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं चलो खेलते हैं। तो तुम ऐसे बोलो ना यार हिंदी में। अंग्रेजी तो एक ही होता है, सॉरी हिंदी तो एक ही होता है, इंग्लिश अलग अलग होता है ना। इंग्लिश इज डिफरेंट, ओके? व्हाट डू यू नीड टू डू देयर? हमें ये कहना पड़ेगा लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो चलो, बैट कहाँ? बैटिंग हम करेंगे। दोनों का अंतर देख लिया आपने? सो डोंट गो टू हिंदी, राइट? इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश कम टू SMB इंग्लिश। मतलब मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा, कहना ये चाह रहे हैं कि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश अंडरस्टैंड द सेंस एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। सर ये कैसे होगा? अंग्रेजी में कैसे सोचेंगे? हमको तो हिंदी में सोच नहीं आता, तो लोकल लैंग्वेज सोचते हैं हम लोग। अच्छा छोड़ो, ये तो ताहे तेहे तीहे समझ में। अगर कोई बंदा को हिंदी आता ही नहीं है, दे स्पीक लोकल लैंग्वेजेस, ओके, जिसको हम लोग ठेठी बोलते हैं ना, हाँ, इस लैंग्वेज में बात करे। कोई भोजपुरी में बात करे, कोई बांग्ला में बात करे, उड़िया में बात करे, बंगाली में बात करे, तेलुगु में बात करे। सर हम नहीं पढ़े हैं ये सब चीज़। तुम टीचर बन गए, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया कर्नाटका, पुलिस वाले लेने के लिए कर्नाटका, तो ज्वाइनिंग है कर्नाटका। बोले क्यों नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाऊँ भाई? हम अंग्रेजी सीखे हैं सिर्फ बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्यों भाई? हम ट्रांसलेशन सीखे हैं ना। अगर सेंस सीख लेते, इफ यू अंडरस्टैंड प्रपोजल, if you understand let means proposal, so you would have taught anywhere in the world. You would have taught in America, right? You would have taught in UK, USA, right? How? Because they also understand proposal. They don't understand, they understand prastav. It is just a language, right? They don't understand tahe tehe tihe. They don't understand. एक लड़का को बोले क्या कि जिस वाक्य के अंत में दो हो तो उसमें आप लेट लगा देना। बोले सर ये क्या बात हुआ? टू का क्या मतलब होता है? बोले उसका ये मतलब दो होता है। अगीब का मतलब दो होता है। तो बोले सर ये दो से हम कैसे समझेंगे? हाउ विल वी अंडरस्टैंड? तो कंफ्यूजन है।
So if you want to learn any language, that should be learned in that language. कोई भी लैंग्वेज समझना उसी लैंग्वेज में समझो, अलग से एक नए लैंग्वेज का सहारा मत लो, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अंग्रेजी से सराउंड कर लो, ठीक है, राइट। व्हाट यू नीड टू डू, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश स्पीकर्स। सर क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ तो हिंदी स्पीकर नहीं मिलता है, हम इंग्लिश स्पीकर कहाँ से लाएंगे। अरे तुम सोशल मीडिया के टाइम में ये सब फालतू बात करेगा। सराउंड मीन्स लिसन टू दी, वॉच द वीडियोज, यू कैन लिसन द ऑडियोज, you can listen to the songs, no, and you can come to assembly English. Everybody speaks English here, so it's easy. If you want, you can. All right, thank you very much. I think I made you made clear everything, right? You understand this thing कि आपको आज के बाद पहचान के लफड़े में नहीं पड़ना है, समझना है कि किस वाक्य का क्या मतलब है। अगर आपको कोई कहे अपनी 5 आदत बताओ, तो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आसान है या ता है आसान है, ये बताइए, है ना। कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। बताइए 5 आदत, रिकॉर्ड कीजिए उस टोपी वाले को। टोपी वाले बाबू जरा खड़े हो जाओ, या आप बताइए, या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लाउड होके बोलिएगा जरा, ठीक है। 5 आदत बताइए आप। We play football, हाँ। cook food, we play cricket. प्ले, देख रहे हो कैमरा का डर, प्ले आ रहा है और कुछ आ रहा है, कुछ और वर्ब है, स्पीक। Let's play football. लेट्स प्ले। Let me go. हट, लेट कहाँ से होगा भाई, हम तो हैबिट बोले। कैन एनी अदर स्टूडेंट स्पीक, एनीवन? या मिस्टर राहुल, या I eat food, हाँ, I play piano, I sing songs, राइट, I come to assembly, परफेक्ट, I go to music class. right. See, this is आदत, right? This is habit. Anyone from girls? आदत, yeah. And I'll ask one question after that, huh? We play cricket, we cook food, we eat book, we go there, Right. come to assembly. Right, very good. Clap for these people. लास्ट क्वेश्चन, आप जब ये बात कर रहे थे, आदत बता रहे, तो क्या हिंदी से इंग्लिश में सोच रहे थे या डायरेक्ट आदत बता रहे थे? Right. पक्का? Yes. सर आप पहले फिक्स कर रखे हैं क्या, ऐसा तो नहीं है? No. एक्चुअली आप हिंदी नहीं सोच रहे थे अभी, यू वर स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, राइट। मतलब क्या हुआ, ऐसे थॉट बदलेगा, ऐसे आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच to share this video to everyone. Thanks.